पार्ट का नाम क्या है? विद्युत विभव। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है अपन को, विभव का पता करना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल तुमने पढ़ा था ग्रेविटी में, है ना, कि भाई किसी वस्तु को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य याद है? हाँ सर। कि भाई अपन ने बोला था कि भाई m द्रव्यमान की वस्तु को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में किया गया कार्य, हाँ छठे चैप्टर में किया था, है ना। हाँ। तो इसमें भी यही करना है। देखो एक बिंदु के लिए विद्युत, एक बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परिभाषित नहीं है। पहली चीज़ तो ये, किसी एक पॉइंट पर विभव कितना होगा इसको आज तक कोई परिभाषित नहीं कर पाया। परिभाषित किस चीज़ को कर पाया है? विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में परिभाषित किसको किया गया है? विभवांतर को परिभाषित किया गया है। अब विभवांतर को परिभाषित कैसे किया गया है? तो मान लो कोई दो बिंदु है ए और बी, ठीक है, कोई बिंदु है ए और बी, इन दोनों के बीच में कुछ भी दूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू नॉट, इसको अपन ने क्या नाम दिया था? टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये इतना छोटा होता है कि इसके अंदर से निकलने वाली जो विद्युत रेखाएं हैं उसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, किसी टेस्ट चार्ज को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W, किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। एक्सटर्नल एजेंट मतलब कि मान लो कि ये क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, मैंने इसको अपने हाथ में लिया, ठीक है, और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे लेके आया। अब 11th क्लास में मैंने तुमको बताया था कि जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आते हो तो बहुत धीरे धीरे लेके आते हो, है ना। फास्ट लेके आओगे तो वर्क डन होगा नहीं, वर्क डन 0, तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो ये क्या करते हैं अपन, इसको धीरे 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 लेके आते हैं, ठीक है। चाहे इसको यूँ लेके आओ, चाहे यूँ लेके आओ, जैसी मर्जी वैसे लेके आओ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ कौन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, संरक्षित बल। जो किसी संरक्षित बल कौन से बल होता है? जो किसी पथ पर निर्भर नहीं करते, सिर्फ किस पर निर्भर करते हैं? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कैसे डिफाइन होता है? VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q नॉट। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q नॉट इक्वल टू VA माइनस VB, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो विभवांतर क्या हुआ? VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य। किसी बिंदु को, किसी चार्ज को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य VA माइनस VB, इसी को क्या बोलते हैं अपन? विभवांतर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विभवांतर। ठीक है, अब देखो कार्य का मात्रक जूल, चार्ज का कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। ठीक है,
अब देखो इसको अपन धीरे धीरे इसको यहाँ लेके आ रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखो जब Q नॉट को B से A तक लाया जाएगा तो दो बातों का ध्यान रखना है, दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि ये जो फोर्स है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो बल है ये संरक्षी बल होगा, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप इसको यहाँ, जब इस चार्ज को B से A तक लेके आते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसकी जो वेलोसिटी है, वेग, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए और बहुत धीरे धीरे आना चाहिए, आराम से। यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए, यहाँ लेके आए, तो ये बहुत धीरे धीरे आना चाहिए। ठीक है, और ये बल कौन से होना चाहिए? ये जो बल लगा रहे हैं अपन इस पर, ये कौन सा बल होना चाहिए? संरक्षी बल। अगर ये संरक्षी बल नहीं होगा तो इट्स डिपेंड ऑन पाथ। अच्छा, असंरक्षी बल का एक कोई उदाहरण किसी को याद है? अगर मान लो ये संरक्षी बल है, संरक्षी बल का उदाहरण कौन सा हो गया? एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ठीक है, एक गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ये सब किस में आते हैं? संरक्षी बल में आते हैं। याद है, असंरक्षी बल में घर्षण बल आता है कि नहीं आता है? घर्षण बल आता है। असंरक्षी बल किस पर निर्भर करता है? दो बिंदुओं के बीच के पथ पर निर्भर करता है कि उन दोनों के बीच में कौन सा पथ है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फोर्स कौन सा होना चाहिए? कंजर्वेटिव, और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको उठा के यहाँ लेके आ रहे हो तो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? एनर्जी के फॉर्म में। और कौन सी एनर्जी है वो? स्टैटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू यहाँ इस एनर्जी माइनस ये एनर्जी, डेल्टा U अपॉन Q। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? विभवांतर का मतलब क्या हुआ कि VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट। अब ध्यान से इस बात को समझना। मान लो ये A है, ये B है, यहाँ पे मान लो कोई चार्ज Q रखा है। ठीक है, इसके द्वारा इससे क्या निकल रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, है ना, जो इस पर कोई फोर्स लगा रही होगी इस साइड पे। ठीक है, अपन इसको नाम दे देते हैं F इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये विद्युत बल है। ठीक है, यहाँ एक Q चार्ज रखा है A पर, ये इस पर क्या लगा रहा है? विद्युत बल। और अपन इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? इसके विरुद्ध में, इधर लेके आ रहे हैं B से A तक। ये जो फोर्स है ये कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और ये लगभग दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। एग्जैक्ट बराबर नहीं होते, लगभग बराबर होते हैं। इसका मान थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, तभी ये धीरे धीरे आगे खिसकेगा। अगर इसका मान बहुत ज़्यादा होगा तो ये बहुत तेज़ी से आगे आएगा। और अपन को करना क्या है? इस यहाँ जो टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट, इसको बहुत धीरे धीरे यहाँ लेके आना है ताकि कोई काम हो सके। तो एक्चुअल में F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस F इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि जितना बल ये चार्ज इस पर बाहर की साइड में लगा रहा है, उतना ही फोर्स किसी बाह्य वस्तु द्वारा इस पर
इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सिंपल, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ इलेक्ट्रिक। तो अपन ये कह सकते हैं कि एफ डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। सिंपल, ठीक है। अब अपन को पूछे कि भाई ये तो विभवांतर है, बिंदु ए पर विभव कितना है, बिंदु ए पर विभव कितना है, ये अपने पास बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअल में अपन को क्या निकालना है कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस तो पता लग ही गया, दो बिंदुओं के बीच में क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब अपन को एक्चुअली क्या चाहिए कि अपन पूछ रहे हैं बिंदु ए पर विभव कितना है। तो इस दुनिया के सारे साइंटिस्टों ने ये माना, क्या माना, देखो ये मेजर सवाल है। असली सवाल ये है कि बिंदु ए पर विभव कितना है। तो सभी साइंटिस्टों ने ये माना कि जो बिंदु बी है, बिंदु बी ये कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। बिंदु बी कहाँ है, अनंत पर कहीं रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत से, याद है ये परिभाषा, अनंत से ए तक लाने में क्या गया, किसी वस्तु को ए तक लाने में किया गया कार्य है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये सब मानी गई बातें हैं, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करने की बात है, विभव को डिफाइन करने की बात है। तो ये माना गया कि कोई वस्तु है, कोई चार्ज है क्यू नॉट, ये कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। अनंत से अपन इसको कहाँ लेके आ रहे हैं, ए पर लेके आ रहे हैं। अनंत से कहाँ लेके आ रहे हैं इसको, ए पर। तो फाइनल माइनस वी अनंत इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। और माना वी नॉट, वी अनंत इक्वल टू क्या होता है, जीरो माना, ठीक है। अनंत पर विभव का मान क्या होता है, जीरो। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अनंत पर विभव क्या होगा, जीरो। तो वी ए इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। तो बिंदु ए पर विभव को डिफाइन करने के लिए ये माना गया, तो ए पर विभव कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नॉट। विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू नॉट। बल क्या होता है, m1 L1 T-2, ये होता है m1 L1 T-2। सेकेंड का क्या, विस्थापन का क्या हो जाएगा, L2, नीचे क्या है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, m1 L2 T-2 C माइनस L2 T-3, ठीक है। अच्छा देखो, एक विमा और होती है, Q को अपन क्या लिख सकते हैं, I बराबर होता है Q अपॉन T। धारा बराबर क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। तो Q इक्वल टू अपन लिख सकते हैं I इंटू टी। कूलम इक्वल टू होता है एम्पियर
सेकेंड। कूलम इक्वल टू क्या होता है? एम्पेयर सेकेंड। तो ये यहाँ भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो m1 L2 T-1 A-1 ये भी होती है इसमें, ठीक है। ये यहाँ से आई है, ठीक है। ये धारा की परिभाषा है, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। सर 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 कूलम पट्टे में है तो ए और टी भी -1 होगा ना? माइनस में है ना, ए इनवर्स और T-1 हो गया, 2 थे तो ये -3 हो जाएगा टी। -3 हो गया। विभवांतर को वोल्ट से डिनोट करते हैं, वोल्ट, कैपिटल V से। विभवांतर को या विभव को कैसे डिफाइन करते हैं? वोल्ट से, कैपिटल V से, ठीक है। ये मात्रक है इसका, वोल्ट, ठीक है। अब देखो, अब वापस पुरानी कहानी, सेम कहानी। क्योंकि देखो, मान लो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q, ठीक है। इस चार्ज, ये थोड़ा पास में रखें, अब ये है कि अब सवाल ये है कि बिंदु A पर रखे Q चार्ज के कारण P पर विभव कितना होगा? ठीक है। क्या बोला कि कोई चार्ज Q यहाँ रखा हुआ है, इसके कारण इस बिंदु P पर विभव का मान कितना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत है? लिख लो इसको, फिर मैं इसका हेडिंग बता दूंगा। चलो हेडिंग भी लिख लो, बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, सिंपल। देखो किसी एक पॉइंट पर विभव कोई डिफाइन कर नहीं पाया, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी r है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर विभव डिफाइन करना है तो देखो ये वाला तो इस पर इधर फोर्स लगा ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करेगा? KQ/r², यही जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा KQ/r², करेगा कि नहीं करेगा? अब मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे अनंत पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है Q0, भाई इस पर अपन को क्या निकालना है? इस पर क्या निकालना है? विभव निकालना है इस पॉइंट पर। तो अपन ये मान के चलते हैं कोई Q चार्ज यहाँ रखा है और उसको अपन क्या ला रहे, P पॉइंट पर लेके आए, अनंत से किसी पॉइंट को कहाँ लेके आ रहा है? तो P पर लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना, और अपन काम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? इस डायरेक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किसके अपोजिट है? एक्सटर्नल फोर्स के। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में है, और अपन को पता है Vp माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। तो अपन क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। V इनफाइनाइट अपॉन माइनस Vp इक्वल टू माइनस V एक्सटर्नल अपॉन Q0। ये कितना है? कुल कार्य पर यूनिट चार्ज
ये कितना हो जाएगा माइनस ई डी आर, वी इनफाइनाइट माइनस वी पी इक्वल टू माइनस ई डी आर। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? आर से इनफाइनाइट तक। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई? ये दूरी तो आर है, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है अपन? इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना आता है सबको। वी इनफाइनाइट माइनस वी पी इक्वल टू माइनस आर से इनफाइनाइट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। देखो मैं ये तुमको सीधा सीधा और जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे काम अपन ने है ना 2-4 महीने 5 महीने पहले है ना 11th में सारे करे थे ग्रेविटी में। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वी इनफाइनाइट वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू 1 अपॉन माइनस आर स्क्वायर इनफाइनाइट से आर वी इनफाइनाइट माइनस वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन माइनस 1/r स्क्वायर क्यों है? 1/r। वी इनफाइनाइट माइनस वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, और ये कितना होता है? 1/अनंत क्या होता है? 0। वी इनफाइनाइट माइनस वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन ठीक है, और वी अनंत क्या होता है? 0 माइनस वी पी इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर। माइनस से माइनस कैंसिल, वी पी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये हो गया बिंदु P पर विभव। ठीक है भाई, तो बिंदु P पर के क्यू बाई आर। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? आर और V के बीच। ठीक है, आर और V के बीच। ठीक है, अब एक चीज नोट लगाओ यहाँ पे कि Q का मान यदि धनात्मक होगा तो V भी क्या आएगा? धनात्मक। Q का मान नेगेटिव होगा तो V क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर प्लस Q चार्ज के लिए पूछा है तो यहाँ क्या जाएगा? Vp इक्वल टू प्लस के क्यू अपॉन आर, और अगर माइनस Q चार्ज के द्वारा पूछा है तो Vp इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए वोल्टेज पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव चार्ज के लिए वोल्टेज नेगेटिव आएगा। कि भाई मान लो एक से ज़्यादा बिंदुओं पर पूछ ले कि भी पोटेंशियल
कितना है, 1 से ज़्यादा बिंदुओं के कारण, जैसे मान लो कोई पॉइंट P है, यहाँ पे Q1 रखा है, यहाँ Q2 रखा है, Q3 रखा है, Q4 रखा है, ये मान लो दूरी R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो इन सभी आवेशों द्वारा P बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, सभी आवेशों द्वारा कुल विभव कितना होगा, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, अगर Qn है तो प्लस Vn है, ठीक है। V इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 K Qn अपॉन R। चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, बंद है। ठीक है भाई, चलो अब देखो आवेश हमेशा कैसे लेना है, अपन को विथ साइन लेना है, ठीक है। जैसे मान लो दो आवेश है, प्लस Q और माइनस 2Q, ठीक है। क्वेश्चन है कि V का मान किस बिंदु पर, V का मान किस बिंदु पर शून्य होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लो R है। V का मान किस बिंदु पर शून्य होगा, तो ऐसा सवाल अपन ने किया था कि नहीं किया था, किया हुआ है। मान लो देखो केस 1, माना बिंदु P आवेशों के मध्य है, किसी बिंदु P पर माना बिंदु P आवेशों के मध्य है। इसका मतलब ये है कि मान लो ये प्लस Q चार्ज है, ये माइनस 2Q है, P बिंदु कहीं पे यहाँ रखा है, ये P यहाँ पे है, और यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, V का मान 0 करना है, ठीक है। अपन को क्या पूछा कि इन दोनों के मध्य या ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे V का मान क्या होगा, 0। मान लो ये जो दूरी है ये A है, ये कितनी हो जाएगी, x माइनस A, ठीक है। प्लस Q के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, V प्लस Q इक्वल टू प्लस Q के कारण P पर विभव K प्लस Q अपॉन A, ये समीकरण A, ठीक है। विथ साइन लेना है, प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस 2Q के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, V माइनस 2Q के कारण P पर विभव K माइनस 2Q अपॉन कितना जाएगा, x माइनस A, समीकरण नंबर 2, ठीक है।
तो बिंदु P पर कुल विभव P इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस 2Q। ठीक है, इन दोनों के कारण इस पर विभव निकाल देंगे। क्या आ जाएगा? Vp इक्वल टू KQ अपॉन A माइनस 2KQ अपॉन x माइनस A। ठीक है, अपन को क्या करना है? विभव का मान शून्य निकालना है। तो 0 इक्वल टू KQ अपॉन A माइनस 2KQ अपॉन x माइनस A। ये सवाल अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी ना, तब भी ऐसे सवाल करे थे कि संतुलन ऐसी कौन सी जगह आवेश को ऐसा, इन दोनों के मध्य आवेश को कहाँ रखा जाए कि आवेश संतुलन की स्थिति में हो, अर्थात उस पर लगने वाला बल शून्य हो, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अधिकतम कहाँ होगा, न्यूनतम कहाँ होगा, ये सब अपन ने देख रखा है। तो KQ अपॉन A इक्वल टू 2KQ अपॉन x माइनस A। ठीक है, ये कैंसिल, ठीक, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा देखो, 1 अपॉन A इक्वल टू 2 बाई x माइनस A। ठीक है, x माइनस A इक्वल टू 2A, x इक्वल टू अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? A की वैल्यू। x इक्वल टू 3A, A इक्वल टू x बाई 3। तो आवेश, ये जो बिंदु P है, अगर इस बिंदु को x बाई 3 डिस्टेंस पे रखोगे, x बाई 3 मतलब कि ये दूरी अगर x बाई 3 है, तो यहाँ पे Vp क्या होगा? 0। यहाँ कितना होगा? Vp इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कोई सवाल? केस नंबर 2। जो केस नंबर 2 क्या कहता है कि अपन मान लेते हैं, अपन ये मान लेते हैं कि भाई ये प्लस Q है, ये माइनस 2Q है, ये R है। अपन ये मान लेते हैं कि कहीं बाहर रखा हुआ है, बिंदु P कहीं पे बाहर है। ठीक है, और ये दूरी भी कितनी है इसकी? 1। मान लेते हैं कि बिंदु P अब इन दोनों के बीच में कहीं नहीं है, वो कहाँ है? कहीं बाहर है। यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, जहाँ मर्जी पड़े वहाँ। ठीक है, तो प्लस Q के कारण विभव, प्लस Q के कारण विभव, वोल्टेज कितना होगा? V प्लस Q के कारण P पर K प्लस Q अपॉन A। ठीक है, माइनस 2Q के कारण विभव V माइनस 2Q, P पर विभव K, या माइनस कर देता हूँ मैं, 2Q अपॉन x प्लस R। अब ये जो दूरी है, ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? A प्लस R। अच्छा, ये x लिया है ना अपन ने, x लिया। ठीक है, तो P पर कुल विभव Vp इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस 2Q कितना जाएगा? सिंपल,
वी पी इक्वल टू के क्यू अपॉन ए माइनस 2kq अपॉन ए प्लस एक्स। ठीक है, 0 इक्वल टू के क्यू अपॉन ए माइनस 2kq अपॉन ए प्लस एक्स। तो के क्यू अपॉन ए इक्वल टू के क्यू अपॉन ए प्लस एक्स। के क्यू से के क्यू कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ ए बचेगा और ये x इक्वल टू ए अपने पास आंसर है। x इक्वल टू ए पर अगर x इक्वल टू ए दूरी पर अगर रखोगे, मतलब कि इतनी कितनी दूरी पर अगर आप p को रखोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, विभव का मान 0 आएगा। दो रिंग है, r त्रिज्या की, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, या प्लस q चार्ज है या माइनस q चार्ज है। यहाँ पे एक चार्ज रखा है q, इस चार्ज को यहाँ लाने में किया गया कार्य, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में किया गया कार्य। ये मान लो रिंग 1 है, यहाँ 2 है। V1 माइनस V2 इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0 Q। सबसे पहले क्या करोगे, देखो सबसे पहले V1 निकालो। V1 क्या है, V1 सबसे पहले देखो V1 निकालो। इस पॉइंट पर विभव निकालो। V1 क्या है, रिंग 1 पर, 1 के केंद्र पर विभव। ठीक है, अब देखो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है प्लस Q, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है माइनस Q। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन था ये। देखो प्लस Q चार्ज के कारण, प्लस Q चार्ज के कारण विभव, प्लस माइनस Q चार्ज के कारण विभव। यही होगा V1 बराबर प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण। यही होता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, प्लस Q के कारण चार्ज प्लस माइनस Q के कारण चार्ज। V प्लस Q के कारण विभव कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R होगा। ठीक है, माइनस Q इसके केंद्र से कितना दूर है, माइनस Q इसके केंद्र से कितना दूर है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस से। तो V माइनस Q इक्वल टू माइनस KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, माइनस KQ अपॉन R अंडर रूट 2। कोई दिक्कत, इन दोनों में किसी को दिक्कत? ये यहाँ रखें, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q। प्लस Q के कारण विभव कितना है, KQ अपॉन R, माइनस Q के कारण माइनस KQ अपॉन R अंडर रूट 2। दिक्कत? ठीक है भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, KQ कॉमन 1 अपॉन R और 1 अपॉन R अंडर रूट 2।
ठीक है, सिंपल। ये हो गया V1 का मान, ये आया अपने पास V1। इसी प्रकार V2 निकालेंगे अपन, इसी प्रकार V2 निकालेंगे। V2 यहाँ पे विभव निकालेंगे, यहाँ विभव कितना है, देखो यहाँ पे विभव V2 इस आर के कारण V2 इक्वल टू V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन अंडर रूट 2r, ये आ जाएगा V2। ठीक है, V1 और V2 की वैल्यू आ गई। V1 और V2 यहाँ रखोगे, यहाँ तो अपने पास क्या जाएगा, किया गया काम। अब हेडिंग लगाओ, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखो अपन को पता है डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2n, ये हाफ l, ये n, ये टोटल डिस्टेंस कितनी आई 2n। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2n, ये अपन को पता है, पता है सबको, है ना, ये अपन को पता है। अब इस डाइपोल के कारण अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है, किसके कारण, इस डाइपोल के कारण। तो इसमें दो केस बनेंगे, कितने, दो। पहला केस तो बनेगा, केस 1 तो बनेगा अक्ष के सापेक्ष विद्युत विभव, और केस नंबर 2 बनेगा अक्ष के लंबवत विद्युत विभव। और फिर अपन बात करेंगे जनरल फॉर्म फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये लिख लो कि डाइपोल के कारण दो केस बनेंगे। पहला केस होगा अक्ष के सापेक्ष, जैसा अपन ने विद्युत क्षेत्र में देखा था कि डाइपोल अक्ष के सापेक्ष डाइपोल मोमेंट कितना निकाला था अपन ने, फिर उसके लंबवत निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लंबवत कितना होगा। केस नंबर फर्स्ट, अक्ष के सापेक्ष विद्युत
विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस। देखो ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये इसकी अक्ष है, यहाँ ये सेंटर से अपन देखते हैं तो ये L है, ये L है। मान लो केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है, केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है जो कहाँ पे, अक्ष पे। इस पर क्या निकालना अपन को, विभव निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vp। ठीक है, सिंपल है। पहले इस चार्ज के कारण इस पर विभव निकालो, फिर इस चार्ज के कारण इस पर विभव निकालो और दोनों को जोड़ दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, देखो प्लस क्यू चार्ज P से कितना दूर है, x माइनस L दूरी पर है। कितना दूर है, x माइनस L, क्योंकि x कहाँ से है, सेंटर से। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस L। तो ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन x माइनस L। प्लस क्यू के कारण समीकरण 1 प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव V माइनस क्यू इक्वल, देखो माइनस क्यू P से कितना दूर है, x प्लस L दूरी पर है। कितना दूर है, x प्लस L। ये कितना दूर था, x माइनस L। यहाँ आ जाएगा के क्यू, ये माइनस आ जाएगा आगे, अपॉन x प्लस L। कोई दिक्कत, ये हो जाएगी समीकरण 2। ठीक है, तो वी पी इक्वल टू वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। ठीक है, कितना हो जाएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल। ठीक है, बता लिया। देखो के क्यू एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स माइनस एल एक्स प्लस एल, एक्स प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल। ठीक है, उतार लिया। के क्यू देखो एक्स प्लस एल, ये माइनस अंदर गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, ये आया के क्यू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है,
चूंकि अपन को पता है P इक्वल टू क्यू टू एल, ये क्या होता है डाइपोल, तो अपन लिख सकते हैं इसको K P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर वी पी। ये क्या होगा, अक्ष पर किसी बिंदु, अक्ष के किसी बिंदु पर डाइपोल के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना हो जाएगा, Kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, केस नंबर 2, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, अक्ष के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत विभव निकालना, अक्ष के लंबवत विद्युत विभव। देख बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक डाइपोल है अपने पास, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी लंबाई 2l है। अपन को निकालना है कि भाई इस अक्ष के एकदम बीच में लंबवत बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, बिंदु P पर Vp की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा सिंपल है, देखो ये दूरी कितनी है L, ठीक है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये x है, मान लो, ठीक है, ये दूरी x है, ये L है, तो ये भी कितनी हो जाएगी x। इसको x मत मानो, एक काम करो इसको x मानो, या तुम्हारी जो इच्छा हो वो मान लेना है ना, सबसे आंसर सेम आएगा। ठीक, इसको x मान लो ताकि कैलकुलेट नहीं करना होता है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन की झंझट ही खत्म हो। अब देखो प्लस माइनस क्यू के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, V माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स होगा, क्योंकि माइनस है, प्लस क्यू के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, V प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। P पर कुल विभव Vp इक्वल टू V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस के क्यू अपॉन एक्स, तो Vp इक्वल टू 0। तो अक्ष के लंबवत हमेशा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऐसा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द एक्सिस, ठीक है, एकदम बीच में से, ठीक है, दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए एक समान, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द एक्सिस, ठीक है, क्योंकि लंबवत तो ये भी है, यहाँ से भी लंबवत है, लंबवत तो यहाँ से भी है, एकदम सेंटर से होना चाहिए ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।